हिंदुओं का पावन त्योहार दीपावली नजदीक है। देश विदेश से कमाई करके सनातनी अपने घरों में जा रहे हैं। इस दिन सारे नेता दीपावली को शांति, न्याय और भाईचारे का पर्व बताएंगे। लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मजहबी तौर पर दीपावली से कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी वो इसमें अशांत से लेकर अपराध तक का जहर घोलने की पूरी फिराक में घूमते रहते हैं। यह बात मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों की हो रही है, जो संपूर्ण हिंदुओं के इस पावन पर्व पर आपराधिक कारनामों से बाज नहीं आ रहे। यदि इसे दीपावली पर्व पर अब्दुल का मिशन बारूद कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि गैर कानूनी ढंग से पटाखों का कारोबार भारतीय कानून की भाषा में विस्फोटक अधिनियम के तहत माना जाता है। इस अपराध में पिछले कुछ समय से मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आए, जिस पर देश भर की पुलिस लगातार एक्शन भी ले रही है। सवाल तो यह भी है कि जब हिंदू समाज दीपावली के पर्व पर घर की रंगाई, पुताई और मिठाई में व्यस्त है, तब अब्दुल बारूद क्यों जमा कर रहा है? एक दो जगह की बात होती तो भी ये सहयोग माना जा सकता था, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही तरीके की गिरफ्तारियां ये साफ संदेश देती हैं कि ये सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। हम कुछ मुद्दों को बारी बारी से गिनाएंगे, लेकिन इतिहास में भी झांके तो साल 2021 को छांगुर पीर का कथित गुरगा बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला इशहाक सिद्धार्थनगर में बांसी के निवासी उबैदुर्रहमान के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर करता है। इन्हीं पैसे से उबैदुर्रहमान अवैध पटाखे खरीदता था। तब पुलिस ने 15 अक्टूबर 2021 को छापा मारकर बांसी से अवैध पटाखों की खेप बरामद कर ली। उस समय कानून के हाथ छांगुर और इशहाक तक नहीं पहुंच पाए थे। इशहाक ने जब पैसे उबैदुर्रहमान के खाते में ट्रांसफर किए तो उसके पीछे छांगुर और उसके सहयोगियों के खाते में इशहाक के खातों में मोटी रकम भी आई थी। अब बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या यह विस्फोटक छांगुर पीर ही उबैदुर्रहमान और इशहाक के माध्यम से मंगवाया करता था और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? बताते चले कि छांगुर पीर वही है जिसका खुलासा 1 साल पहले सुदर्शन न्यूज ने ही किया था, जिसे खुद सीएम योगी ने जल्लाद कहा था। अब आते हैं दूसरे और वर्तमान के आपराधिक मामलों पर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर की। जी हां, दरअसल यहां पर आपको बता दें कि शहादत नगर, जहां पर अर्श नाम के जिहादी को पुलिस ने 43 किलोग्राम अवैध विस्फोटक पदार्थ, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है, उसको गिरफ्तार किया था। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा मामला आपको बताते हैं जो सीतापुर का है, जहां पर पुलिस ने मोहम्मद मोनिस उर्फ हबीबी को धर दबोचा है। ये तस्वीरें भी आप देखिए। इसके पास से भी भारी विस्फोटक सामग्री जो है वो बरामद की गई थी। पुलिस ने पूछताछ की और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी मिले, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी की। अब आगे बढ़ेंगे और आपको तीसरा मामला बताएंगे, जो कि सीतापुर के ग्राम हसनापुर के रहने वाले मोहम्मद हकीक नाम के जिहादी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो तस्वीरों में आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब ये 3 मामले जो है वो तो लगातार आप देख चुके हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामग्री, जो विस्फोटक सामग्री है, वो भी बरामद यहां पर हुई है। अब आगे बढ़ के महत्वपूर्ण चीजें भी आपको बताते हैं और आप बात करते हैं यूपी के बलरामपुर की, जहां पर पुलिस ने मोहम्मद अकरम अफजल और इमरान को भी धर दबोचा है। मोहम्मद अकरम अफजल और इमरान तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे। ये लोग भी पुलिस के सामने अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको तुरंत गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई लगातार यहां पर की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के द्वारा भी क्या कुछ कहा गया है? अवैध पटाखा निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी है, उनके द्वारा यह बात कही गई थी। उनका और क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। अवैध रूप से पटाखा, बिना लाइसेंस शुदा पटाखा बरामद किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त मोहम्मद अकरम, अफजल और इमरान, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में स्टोर किए हुए अवैध पटाखे की बरामदगी हुई है। इसमें मुकदमा लिखा गया है 9B विस्फोटक अधिनियम और 288 BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया। ये जो चेकिंग अभियान है ये सतत जारी रहेगा, जिससे कि अवैध रूप से भंडारण करके कोई इसकी बिक्री न कर सके और किसी प्रकार के दुर्घटना कारित किए जाने से बचाया जा सके। प्रतापगढ़ के पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर बताया गया है कि आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो यहां पर की जा चुकी थी, कार्रवाई तेजी के साथ हुई थी और ऐसे मामले अगर आएंगे तो उन पर भी तत्काल कार्रवाई लगातार की जाएगी। तो जनपद प्रतापगढ़ में
शेर अली नाम के जिहादी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र 42 वर्ष बताई जा रही है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और आरोपी की जैसे ही गिरफ्तारी हुई, उसके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार दिवाली से जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, ये तस्वीर आप देखिए, जिनका दिवाली से कोई लेना देना नहीं है, वो आखिरकार इतनी बड़ी सामग्री का कर क्या रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? जब पुलिस ने इस मामले में जांच की तो अहम सवालों के जवाब भी यहां पर मिलते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के थाना जेठवाड़ा में पुलिस ने इसी मामले में 3 जिहादियों को और गिरफ्तार किया था, जिनका नाम मोहम्मद गुलफाम उम्र करीब 22 साल, शमीउद्दीन उर्फ मुन्ना उम्र करीब 64 वर्ष और शमशाद उर्फ गुड्डू उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। और ये कट्टों की संख्या आप देख सकते हैं, इन कट्टों में ही वो लगातार विस्फोटक भरा हुआ है जो इनके पास से पुलिस ने बरामद किया था। ये तमाम सारे सबूत जो है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कहां पर ऐसे मामले सामने आए। और अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां पर पुलिस ने अवैध विस्फोटक से जुड़े मामले में 2 अलग अलग गिरफ्तारियां की हैं। पहली गिरफ्तारी थाना इनायत नगर से की गई है, जिसमें पुलिस ने मकसूद नाम के जिहादी को धर दबोचा। और दूसरी तरफ ग्राम अंजरौली थाना खड़ासा में अवैध पटाखा बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से अवैध पटाखों और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस ने नफर नाम के जिहादी को गिरफ्तार किया है। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर नफर जो है वो यहां पर गिरफ्तार हो चुका है। अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आप सुनिए। दोनों स्थानों से 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेते हुए 16 बोरी अवैध पटाखों की बरामदगी की गई है। इस संबंध में दोनों थानों पर अलग अलग अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एक तरफ तो अपने अधिकारी को सुना, दूसरी तरफ अयोध्या से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। साल भर पंचड़ बनाने वाला अब्दुल जब दीपावली आती है तो बारूद का खेल खेलने लगता है और तमाम शहरों में ये बारूद का ढेर बना देते हैं और अवैध पटाखे के रूप में इसको बाज़ारों में उतार देते हैं। अयोध्या में कुछ दिन पूर्व एक धमाके में 6 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने कई स्थानों से भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए। इनायत नगर थाना क्षेत्र हो या पूरा कलंदर, इन क्षेत्रों में ज़बरदस्त रिकवरी की गई पटाखों की, जो अवैध रूप से बनाए जाते थे, रखे जाते थे। लेकिन ये जो आदि मानसिकता के लोग कहीं ना कहीं इसी आड़ में ऐसा कुचक्र, ऐसा षड्यंत्र रचते हैं जिससे कहीं भी कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। और जिसके चलते तमाम जो दीपावली मनाने वाले लोग हैं, जो हिंदू हैं, उन पर इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों पर शासन को और पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज़, अयोध्या। दिवाली पर अब्दुल का मिशन बारूद, उसको अब आगे बढ़ाते हैं और बात बहराइच की करते हैं। दरअसल पुलिस ने 2 खातूनों को गिरफ्तार किया। पहली का नाम जमुनी उम्र 47 वर्ष और दूसरे का नाम नसीमुन उम्र 44 वर्ष बताई जा रही है, जिसके पास से आपको बता दें कि लगभग काफी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामग्री जो है वो बरामद की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहराइच की 2 खातूनें हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसका आपको बता दें कि जो नाम है वो पहली का नाम जमुनी उम्र 47 वर्ष बताई गई और दूसरी का नाम नसीमुन उम्र 44 वर्ष बताई जा रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक जो है वो यहां से बरामद भी हुए थे और पुलिस की टीम इस मामले में कार्रवाई कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। जनपद सिद्धार्थनगर में पुलिस ने लगभग 7,05,430 रुपए का अवैध विस्फोटक को बरामद करते हुए फिरोज और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। एक बार आप फिर से सुनिए, 7,05,430 रुपए का अवैध विस्फोटक को बरामद कर फिरोज और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि बहुत भारी मात्रा में यहां से बरामदगी हुई। 7 लाख रुपए से ज्यादा अवैध पटाखे यहां से बरामद किए गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बस्ती का। बस्ती में लालगंज थाने की पुलिस ने अकील अहमद को अवैध पटाखों के साथ पकड़ा है।
मुखबिर की सूचना पर अवैध विस्फोटक पटाखे की पकड़ जो है वो यहां पर हुई है। मौके से 5 लाख रुपए के अवैध रूप से भंडारण किए गए पटाखों को जब्त भी किया गया है। इससे पहले जो हमने आपको मामला बताया उसमें 7 लाख रुपए से ज्यादा पटाखे थे और ये मामले में 5 लाख रुपए से ज्यादा पटाखे जो है वो पुलिस के द्वारा जब्त किए गए। अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। थाना लालगंज क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपनी चूड़ी की दुकान के अंदर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर रहा है। इसी सूचना के प्राप्त होते ही थाना पुलिस और स्वाट टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान की जांच पड़ताल करी। इस जांच में उसके बने गोदाम में अवैध रूप से पटाखों को चूड़ी के बीच में छुपा के रखा गया था। सारे पटाखों को बरामद कर लिया गया है। इनकी बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है और कुल वजन लगभग 7 कुंतल आ रहा है। व्यक्ति को गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने अधिकारियों को साफ तौर पर सुना, उनकी तरफ से भी बताया जा रहा है कि इस मामले में विधिक कार्रवाई जो है आगे की चल रही है। और बस्ती से हमारे संवाददाता जितेंद्र श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अवैध पटाखों पर लगातार बस्ती पुलिस एक्टिव है, लगातार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि लालगंज थाना क्षेत्र में अकील अहमद नाम का एक व्यापारी है। पुलिस को जब जानकारी लगती है कि अकील अपने चूड़ी के गोदाम में चूड़ियों के बीच में जो है वो 700 किलोग्राम अवैध पटाखा जो है छुपा के रखा है। पुलिस जैसे इसको जानकारी लगती है पुलिस वहां पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद में वो जो अवैध जो वहां पे पटाखे रखे थे पुलिस उसे बरामद करती है और अकील के ऊपर कार्रवाई कर उसे जेल भेज देते। लेकिन वही बात की जाए तो बस्ती जनपद के परशुरामपुर थाना क्षेत्र का सिकंदरपुर गाँव का मामला है, जहाँ पे सलमान और बदरुद्दीन जमा नाम के जो व्यापारी है, जो लाइसेंस धारक है, कहीं ना कहीं वो लोग वहां पे जो लाइसेंस से जो पटाखे बना रहे हैं, अगर किसी का मानक 15 कुंटल का है, 25 कुंटल का, तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा की मात्रा में ये लोग वहां पे पटाखे बना रहे हैं, उसे बेच रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है किस तरीके से भारी मात्रा में ये हथगोले बनाए जा रहे हैं, इसे मार्केट में सेल किया जा रहा है। और लगभग अगर बात की जाए तो इन लोगों के गोदामों में जो है कई कुंटल माल वहां पे रखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में इन लोगों के पास में इतना मानक नहीं है तो ये कैसे बनाए जा रहे हैं। फिलहाल डीएम ने सख्त आदेश दिया है कि मिनिमम मात्रा में बनाई जाए कि जिस तरह से कोई हानि ना हो। लेकिन जिसका जीता जाता हो साफ उदाहरण जिस तरह से अयोध्या में घटना को देखा जा सकता है। लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इस कारोबार में सम्मिलित पाए जाते हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जो सीओ संजय सिंह है उन्होंने कमान संभाली है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से ये लोग भारी मात्रा में पटाखे बना रहे हैं, क्या ये मानक के अंदर है, ये मानक के बिहेव में है, अब पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है। बस्ती से जितेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने बस्ती से खास रिपोर्ट देखी, अब इसके अलावा मेरठ के थाना सुरूरपुर क्षेत्र में भी मोहम्मद आरिफ खान को जंगल में बने कमरे में भारी मात्रा में उसके पास से अवैध पटाखे जो है जब्त किए गए। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। असल मेरठ के थाना सुरूरपुर क्षेत्र में मोहम्मद आरिफ खान को जंगल में बने कमरे में भारी मात्रा में अवैध पटाखों और पटाखे बनाने की सामग्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीरें भी आप देखिए। कुल मिलाकर 9 ऐसे मामले हमने आपको बताए जहां पर अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी हुई और बहुत भारी मात्रा में विस्फोटक जो है वो यहां से लगातार बरामद जो है वो यहां पर किया जा चुका है। लगातार इन मामलों की जो संख्या है वो बढ़ी है। 9 मामलों की विस्तार पूर्वक हमने आपको जानकारी दी, लेकिन ऐसे मामले अनगिनत मामले हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं है और ये मामले हर साल बढ़ रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, बहुत बहुत स्वागत आपका। विवेक मिश्रा नायल, हिंदू संगठन की तरफ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शोएब जी, आप सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। दिवाली हिंदुओं की, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो चुकी है और अब्दुल को पटाखे जमा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी हुई है? लगातार कई ऐसे मामले, लाखों रुपए के पटाखे यहां पर बरामद किए जा रहे हैं, कौन सी साजिश चल रही है? शोएब जी, आवाज पहुंच रही है? जी बताएं सर। शोएब जी, अब जिस तरीके की स्थिति है और लगातार मामले सामने आ रहे हैं, दिवाली हिंदुओं की है, लेकिन अब्दुल को पटाखे इकट्ठे करने की जरूरत क्यों आन पड़ी हुई है? अब देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि जिस तरह के मामले मंजरेआम पर आ रहे हैं, जाहिर सी बात से गलत है, जिसकी मैं निंदा आपके चैनल करता हूं। लेकिन शर्मा जी, जैसे ऐसा होता है बाराबंकी में जैसे अफीम की खेती होती है तो अफीम को गवर्नमेंट खुद जो है वहां किसानों को बोआती है तब वो जायज होता है। लेकिन जब किसान कोई अफीम खुद चुपके से बोता है तो उस पर एनडीपीएस के मुकदमे लग जाते हैं। बाराबंकी जिला आपको मालूम है, वहाँ अफीम को बहुत बड़ा कारोबार होता है। इसी तरह पटाखों की यहाँ तक बात है तो इसमें लाइसेंस मिलता है। अगर लाइसेंस के लेने के बाद अगर आप पटाखे बनाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन दिवाली के करीब जो होती है इसमें कहने के प्रशासन की ढील भी होती है
कि इसमें पटाखे जो लोग बनाते हैं बगैर लाइसेंस के बनाते हैं, अब उसमें मुसलमान समुदाय हो चाहे हिंदू समुदाय से मतलब नहीं है, जो सरासर गलत है। और जिस तरह के पटाखे बना के भाई कई हादसे हुए हैं, 3-4 साल पहले ही बलरामपुर में 4-5 लोग खत्म हुए थे, लखनऊ में कई बार हादसे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है, इसमें प्रशासन कहने का ढील है। देखिए होता क्या है, जाहिर सी बात है, जितने भी नाम आपने गिनाए हैं कम से कम आधा घंटा आपने आज इसी डिबेट में लगा दिया कि मुसलमान के नाम गिनाने में, कई शहरों के नाम गिनाने में। इसमें अगर आप आप ले दे के मुसलमानों पे क्यों आ जाते हैं? जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो आंकड़े हम तो पेश कर नहीं रहे ना। अब जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो आपके मजहब के हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए ना। नहीं 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 नहीं, मैं आपको टारगेट नहीं, आप भाई है मेरे, आप मेरे भाई है, मैं कुछ सीखने गलत से आता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इत्तेफाक देखिए, उसने इत्तेफाक देखी, जितने भी नाम आ रहे हैं मुसलमान आ रहे हैं, जो गलत है गलत सहयोग तो नहीं हो सकता। पड़ेगा दीपावली पर अब्दुल का मिशन बारूद आखिरकार क्या है, और इसका जवाब शोएब सिद्दीकी लगातार दे भी रहे थे। शोएब जी, लेकिन बड़ी बात यह है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट यहां पर किया जा रहा है, लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें मुस्लिम लोग पकड़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका कोई त्योहार आता है, ईद आती है और भी त्योहार आपके आते हैं, तो अगर उसमें कोई हिंदू इस तरीके की हरकत करते हुआ पकड़ा जाता है तो आप ढिंढोरा पीट देंगे उसमें। अगर उस समय बारूद हिंदू इकट्ठा कर रहा होता तो आप आग बबूला हो जाते। लेकिन अब जब दीपावली इतना बड़ा पर्व है और उसमें मुसलमान पकड़े जा रहे हैं इस तरीके की हरकत करते हुए, कुंटलों में है ये बारूद, जो विस्फोटक अधिनियम लगा है ये ऐसे नहीं लगा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब एक ही समुदाय को टारगेट। देखिए शर्मा जी, ऐसा है, जो मैं कहना चाहता हूं आप उस बात को दूसरे अंदाज से पेश कर देते हैं। इसमें शोएब सिद्दीकी हो या शर्मा जी हो, जो गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये पहले बात मान ली, ये रिजल्ट मेरा ये है। ठीक है। देखिए होता क्या शर्मा जी, जो मुस्लिम समुदाय होता है वो बहुत पसमानदा होता है, उनके यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं होते, खाने पैसे नहीं होते हैं, तो इस तरह के गरीब लोगों को ये लोग हायर करते हैं दिवाली के मौके पर, दशहरे के मौके पर। कौन हायर करता है? जिनसे अब ये हमारी गवर्नमेंट बहुत सख्त है, एजेंसियां हैं, वो जांच चल रही है, इसके पीछे कई नाम भी मंजरेआम पर आएंगे। जिससे आप साफ बोलिए ना, आप साफ बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। देखिए नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने कहा मुसलमान के पास पढ़ाई लिखाई कमजोरी हमेशा रही, पसमानदा रहे, और कई कमेटी बहुत पहले कह चुकी है। तो इसमें होता क्या कि पीछे जिनके हाथ है रिमोट किसी और के हाथ में है। जब हमारे यूपी गवर्नमेंट बहुत सख्त है, योगी जी हैं, जब ये पकड़े जाएंगे, गरीब गुरबा है, इनका कोई उसमें नहीं है, इनको 1000-2000 रुपए दे दिए जाते हैं, रोजमर्रा के 200-300 रुपए इनको रख लिया जाता है, और इनको पता नहीं होता बारूद अगर फट जाएगा, कुछ होगा तो क्या हो जाएगा। आप कैसी बात करते हैं, कितना बचाव करेंगे आप? अगर 200-300 रुपए देके कोई और गलत काम करवा दे, गांजे की और चरस की तस्करी क्यों नहीं कराता कोई? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद उसमें होते हैं ऐसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए जो पकड़ा जा रहा है उसके ऊपर जांच हो रही है, जांच के पीछे किनका हाथ है वो भी नहीं बख्शे जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने मतलब ये, देखिए मेरा कहने मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, आप देखिए 15 का 26 जनवरी होती है, एक बाल बाका तो बता दिए, क्योंकि हमारी नजर सिर्फ पाकिस्तान रहती है कि वो मुझ पर जुर्म ढाना न चाहे, सब कुछ अच्छा होता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के खिलाफ शोएब सिद्दीकी हो, शर्मा जी हो, अगर जाएंगे गलत है। और ये पटाखे वाला मामला दस्तकारी हमेशा मुसलमान करता रहा है। जो ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। विवेक मिश्रा जी, अब देखिए ऐसे कौन से लोग हैं जो 500-200 रुपए देकर इन लोगों को हायर करते हैं, और हायर पटाखों के लिए और त्योहार के समय पे क्यों किया जाता है, उससे पहले क्यों हायर नहीं होता, ऐसा वो कह रहे हैं, और कौन लोग हैं जो हायर कर रहे हैं, एक बार बताइए आप। देखिए प्रद्युम्न जी, मैं सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद दूंगा कि आज की जो डिबेट है ये कोई सामान्य डिबेट नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधा विषय है कि देश के अंदर किसी त्योहार की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ या बारूद जिसको कहते हैं उसको एकत्रित कर रहे हैं, जिनका उपयोग न केवल पटाखे बनाने में बल्कि अन्य विस्फोटक पदार्थ, बम और हथगोले बनाने में भी किया जाता है। समय समय पर देश के अंदर कई आतंकी गतिविधियां करने वाले लोग ऐसे उपकरणों के साथ में पकड़े गए हैं जिनके पास विस्फोटक, बम और गोले वगैरह बरामद हुए हैं। वो आड़ दीपावली की लेते हैं तो ये राष्ट्रीय, और बाद में वो कभी पुलिस पर या देश के विरोधी घटनाओं में भी, आतंकी घटनाओं में भी जिनका प्रयोग होता आया हुआ है। इसलिए यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, यह हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। और बात करता हूं मैं शोएब जी की, शोएब जी बड़ी ही चालाकी से इतने गंभीर विषय को जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है उसको हमारे सिद्दीकी जी केवल 200-500 रुपए के लालच से जोड़कर किसी दूसरे के ऊपर यह आरोप ठुकराने का और ढालने का प्रयास कर रहे हैं। 200-500 रुपए देकर क्या शोएब जी को कोई कहे कि आकर के आप देश विरोधी घटना कर दो, राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगा दो, तब क्या ये करने को तैयार हो जाएंगे? और दूसरा, आपने 9 घटनाएं बताई,
अगर ये संयोग है तो 9 की 9 घटनाओं में लगभग 85 लाख रुपए का जो बारूद पुलिस ने बरामद किया, उसमें एक भी हिंदू क्यों नहीं है, उसमें एक भी गैर मुसलमान क्यों नहीं है? इसको संयोग कैसे कहा जा सकता है? मैं मानता हूं सुदर्शन न्यूज या प्रद्युम्न शर्मा जी चलो हो सकता है दुराग्रह रखते होंगे, इसीलिए उन्होंने 9 घटनाएं ऐसी बताई। क्या शोएब सिद्दीकी जी कोई एक भी घटना ऐसी बता सकते हैं जहां अवैध रूप से बारूद पकड़ा गया हो, वहां कोई हिंदू पकड़ा गया? ये बता सकते हैं क्या? दूसरा सबसे बड़ा विषय, इन्होंने स्वयं ही उदाहरण दिया है बलरामपुर और लखनऊ की घटना का। शोएब जी ने स्वयं ही बलरामपुर और लखनऊ की घटना बताई, जहां अवैध पटाखों का स्टोर करते समय या बनाते समय विस्फोट हुआ और कई लोगों की मौत हुई। क्या वहां भी मुसलमान ही क्यों पकड़े गए, मुसलमान ही क्यों मरे? क्या ऐसी एक भी घटना बताएंगे शोएब जी की जहां अवैध तरीके से पटाखे बनाए जाते हो? अब देखिए बड़ी बात, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास विवेक जी। शोएब जी, अब जिस तरीके से जब पुलवामा अटैक हुआ तो आप ही लोग थे, बहुत हल्ला मचा रहे थे कि कहां से RDX आ गया, कहां से इतना बड़ा विस्फोटक सामग्री वहां पर पहुंच गई। अब यही अब्दुल मिला मिलू के सारा RDX वहां तक तो नहीं पहुंचाते हैं, कहां कहां जाता है क्या पता किसको, बताइए। देखिए शर्मा जी, मैं इस शब्द में बोलूंगा, चाहे 30 सेकंड चाहे 1 मिनट, कि आप मेरी बात सुन लिए, गलत होगी तो बाद में टोक दिया, बीच में टोकते फ्लो खत्म हो जाता। ठीक है, सबसे पहले मैं, हमारे मिश्रा जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं सीखने गलत से बैठा हूं। देखिए अभी आपने जिससे कहा कि मुसलमान, ऐसा नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसको मंजराम पर लाइए। जितने आपने 9 घटना बताई है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं सब गलत है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, जो संविधान के खिलाफ जाएगा तो एक्शन होगा। मैंने ये कहा कि जो चालाक किस्म के लोग होते हैं, वो किसी समुदाय के हों, वो पसमानदा ढूंढते हैं। पसमानदा सिर्फ मुसलमान नहीं है, बहुत सी बातें होती है। जो परेशान हाल होते हैं वो रिक्स ले लेते हैं। ये लोग उनको बारूद वगैरह दे के भेज देते हैं और कहते हैं आप इस पर काम करिए। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि तो सख्त से सख्त जांच हो और इनके पीछे जिनका हाथ हो बख्शा ना जाए। आप इसको रुक दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू रुक ही नहीं दे रहा हूं। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है। मैंने हमेशा आपको टीवी से कहा। उसके बाद चाइना है। हम पाकिस्तान से निपट लेते, चाइना से निपटेंगे। आप दूसरे रुक जा रहे हैं। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि पटाखे शोएब सिद्दीकी बनाए, चाहे मिश्रा जी बनाए, चाहे शर्मा जी बनाए, अगर लाइसेंस नहीं है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करने के बाद मंजराम पे लाना चाहिए। मैंने भी आपसे कहा कि बाराबंकी में अफीम की खेती होती है, अफीम नाजायज है, लेकिन गवर्नमेंट जो अफीम बोआती है, जो किसान बोते हैं वो जायज होता है। वही किसान अगर बगैर परमिशन के अफीम बोते, कितनी पहले मैंने बाराबंकी में कराई जाके जिला जज के यहाँ NDPS में। तो इस तरह ये पटाखे भी है। जब दिवाली करीब आती है तो जो लाइसेंस अगर नहीं ले रहा है, बेचने तक का है, आप समझ लिए। अभी अगर आप जांच कर लें दुबग्गा साइड पे जाकर, तो 50 दुकान ऐसे शर्मा जी है जो बगैर लाइसेंस की चल रही है और प्रशासन उसको चलवा रहा है। बच्चे गलत से कह रहा हूं, आप जांच करिए। लेकिन जब वो एक आध पकड़े आते हैं हमारे आप जैसे, तो बस आप लोग डिबेट रख देते हैं उसके ऊपर। प्रशासन की ढील होती है इसमें। और जो संविधान के खिलाफ शोएब सिद्दीकी हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे मिश्रा जी, उनको ना बख्शा जाए। मैं खुद आपको चैलेंज कह रहा हूं। ठीक है, वो कोई समुदाय, ठीक है, अब समय कम है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया यहां पर जाहिर करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर दिवाली पर अब्दुल का मिशल बारूद जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस भी पीछे नहीं है। पुलिस लगातार ऐसे अब्दुल्लों की गिरफ्तारी कर रही है।